नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है आधुनिक अध्ययन, यानी एक आज हिंदी के बारे में, देखिए हिंदी भी लिखा हुआ है, यानी आज हम लोग हिंदी के बारे में एक आधुनिक अध्ययन का अध्ययन करेंगे। आधुनिक रूप से यानी इस समय जो चल रहा है, जो समय आपके साथ साथ चल रहा है, इसके विषय में हम हिंदी का कैसे अध्ययन कर सकते हैं, समय के साथ साथ हम हिंदी को कैसे लेकर चल सकते हैं, इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और आज से हम लोगों का जो कंटिन्यू क्लास होता है, रोज हम लोगों का एक क्लास इस चर्चा पर जरूर होगा। चलिए, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना प्यार दुलार प्रेम आप चलते हैं, ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप लोग समझदार हैं। अगर हिंदी के देखिए यहाँ पर हम लोग अध्ययन क्या क्या करने वाले हैं, ठीक। आपकी जो भी वीडियो होगी, बहुत ज़्यादा समय की वीडियो डालूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप चलते हुए रास्ते में भी वीडियो देख सकें, ठीक। चलिए, धन्यवाद, स्वागत है। अगर आधुनिक अध्ययन की बात की जाए तो बताया गया है आज के समय के अनुसार, अगर आज का हर इंसान, किसी भी इंसान के पास समय बहुत कम है, तो इस चीज़ को देखते हुए हम हिंदी का अध्ययन कैसे कर सकते हैं, समय के साथ साथ चलते हुए रास्ते में हम हिंदी का अध्ययन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आधुनिक अध्ययन एक चर्चा लेकर आया, जिसमें क्या करते हैं, हिंदी को 4 रूपों में हम अध्ययन करेंगे। अगर हिंदी की भाषागत अध्ययन की जाए तो आपका जैसे टेट सीटेट का पेपर होता है, उसमें हिंदी के शिक्षण के बारे में पूछता है। अगर सीटेट का पेपर है तो उसमें पूछता है हिंदी का जो भाषागत अध्ययन है, उसमें हिंदी का भाषा ज्ञान आप बच्चों को कैसे दे सकते हैं, व्यवहारिक ज्ञान आप बच्चों को कैसे दे सकते हैं। तो ये भाषागत ज्ञान की बात करें तो हिंदी में भाषागत ज्ञान क्या होता है, बच्चों को हम हिंदी के प्रति कैसे क्या बोलते हैं कि अग्रसर करेंगे, हिंदी के प्रति बच्चों में कैसे रुचि जागृत करेंगे, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। दूसरी चीज़ आते हैं, अगर व्याकरण ज्ञान की बात की जाए तो यह किसी भी आज के किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी आपका वनडे एग्जाम हो, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, चाहे टेट का हो, सीटेट का हो, सुपर टेट का हो, किसी भी ज्ञान की बात की जाए तो समस्त ज्ञान की बात की जाए तो उसके बारे में भी आपकी चर्चाएं चल सकती हैं। इसमें क्या होता है, हम व्याकरणिक ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में रस क्या होता है, हिंदी में छंद क्या होता है, हिंदी में वर्णमाला क्या होता है, हिंदी में इत्यादि आदि आदि चीज़ें क्या होती हैं, इन सब का अध्ययन हम किस में करेंगे, तो हिंदी के व्याकरण ज्ञान में करेंगे, ठीक। इसके बाद हम आएंगे साहित्यिक ज्ञान। से भी आपके हिंदी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। अब क्रम से हम चलेंगे, कल से हम लोग जो है हिंदी के सीधे सीधे हम लोग भाषाई ज्ञान के साथ, एक जो भाषाई ज्ञान होगा इसके साथ साथ हम लोग व्यवहारिक व्याकरणिक ज्ञान पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और आपके साहित्यिक ज्ञान के हफ्ते में हम लोग एक दिन क्या करेंगे, भाषा ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान पर आएंगे। अब ये क्या होता है ये मैं आपको बताऊँगा, ठीक। अगर ये दोनों आपके भाषा ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान दोनों आपको आ गया ना, भाषा ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान, तो समझ लीजिए कि साहित्यिक ज्ञान और व्याकरणिक ज्ञान में कुछ भी नहीं है। व्याकरण का प्रयोग तो हम लोग करते ही हैं, हम वही चीज़ें सीखते हैं जो हम बोले हुए हैं, और हम वो चीज़ें नहीं सीखते हैं जो हम बोले हुए नहीं हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं जन्म से हिंदी बोल रहा हूँ तो यानी कि हिंदी हमसे दूर नहीं है, मैं हिंदी बोलना जानता हूँ। इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए साहित्यिक ज्ञान में हम लोग क्या देखेंगे, हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, हिंदी साहित्य में क्या क्या हमको पढ़ना, हिंदी साहित्य में कवियों का क्या लेखनी है, हिंदी साहित्य में कौन सा कवि कहाँ से आया चलकर, हिंदी साहित्य में कवियों ने कौन कौन सी रचनाएं की, किस प्रकार की रचनाएं की, उन रचनाओं के क्या अर्थ निकलते हैं, क्या उनसे हमें ज्ञान मिलता है, क्या क्या निकलता है, इन सब का अध्ययन हम हिंदी के साहित्यिक ज्ञान में लेंगे, ठीक। चौथी बात आती है हिंदी के व्यवहारिक ज्ञान, ठीक। अगर हिंदी के व्यवहारिक ज्ञान की बात की जाए, यानी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान क्या होता है, हिंदी का व्यवहार ज्ञान क्या होता है, तो कहते हैं कि हिंदी का जो व्यवहार ज्ञान, हम हिंदी व्यवहार में ज्ञान एक चीज़ जानते हैं, भाषा व्यवहार में परिवर्तन लाती है। ये आप समझ लीजिए, जहाँ का भाषा जैसा होगा, जहाँ का वेश जैसा होगा, जहाँ की भूषाएं जैसी होगी, वहाँ का ज्ञान, वहाँ का व्यवहार वैसा ही होगा।
भाषा ही सब कुछ परिवर्तन करती है। देखिए वही गांव में आप लोग सुने होंगे ना, कहते नहीं कि अरे आपकी तो भाषा ही अच्छी नहीं है, व्यवहार कितना अच्छा होगा। तो भाषा में व्यवहार आपका छुपा हुआ होता है। उस चीज़ को कैसे हम निखारेंगे, उस चीज़ को कैसे आगे हम लेके जाएंगे, ये कौन कहता है? हमारे हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान कहता है। तो इन सब चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे आगे। कल से हम लोग पुनः हिंदी के नए चर्चाओं के साथ आते हैं। तो इसके लिए आज सभी लोगों को, जितने लोग हमारे इस सेशन को देख रहे हैं, बस मेरा आज का उद्देश्य यही था कि आप लोगों को इन सब चीज़ों से रूबरू करा दें कि हम लोग कल से फिर एक बार दहाड़ने वाले हैं ना। तो इन सब चीज़ों से रूबरू करवा दे रहे हैं। बाकी जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा धन्यवाद, बधाइयाँ दिल से हैं आप लोगों को। और आप लोग जुड़िए, और न चैनल पे अगर नए आते हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करिए, इसमें आपका कुछ जाता नहीं। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। ठीक, धन्यवाद भैया।